Hello guys, welcome back to our channel, the Matriculous Classes. So today we are going to discuss about the class 9 chapter 1 of your book Moment, that is the lost child. So today we are going to discuss about the summary of this chapter. So let's start. So this is the photo of your book NCERT. So let's start. कहानी एक बसंत त्योहार के दौरान सेट की गई है। ये कब की बात है? बसंत त्योहार के बाद के दौरान की। मेले की सड़क लोगों से भरी हुई थी। एक उत्साहित छोटा बच्चा अपने पिता के साथ भाग रहा था। वह आदर्य के साथ दुकानों में खिलौने देखता है और उसके माता पिता उसे जल्दी जल्दी करने के लिए कहते हैं। बच्चा अपने माता पिता के पास जाता है और अपने माता पिता को बताने के लिए आग्रह करता है कि वह एक खिलौना चाहता है। हालांकि वह अपने चेहरे पर नजर से जानता है कि वह मना कर देंगे। उनके पिता उन्हें सख्त लुक देते हैं, जबकि उनकी माता धीरे से उन्हें फूल वाली सरसों के खेत को दिखाकर विचलित करने की कोशिश करती है। जब बसंत की बात है, जब मेला लग रहा था तो जो छोटा बच्चा है वो अपने माता पिता के साथ भाग रहा था। तो वो क्या है, अलग अलग खिलौने की दुकानों पर जाता है और अलग अलग खिलौने होते हैं अपने माता पिता से कि मुझे ये दिला दो। तो उसके फादर क्या है, उसके पिता क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं, पर उसकी मम्मी क्या करती है, उन्हें प्यार से बता सरसों वाले खेत की तरफ दिखा देती है। बच्चा फिर ड्रैगन फिश का पीछा करना शुरू कर देता है और उसकी माँ को उसे फुटपाथ पर वापस बुलाना पड़ता है। वह अपने माता पिता के साथ थोड़ी देर के लिए एक बार फिर से चलता है। वह पगडंडी पर कीड़ों से विचलित हो जाता है। वह पगडंडी पर कीड़ों से विचलित हो जाता है। उसके माता पिता उसे एक गौर की छाया के नीचे बुलाते हैं, जहां वह बैठे हैं, और वह उनकी ओर भागता है। जैसे कि वह गौर में प्रवेश करता है, फूल उस पर गिरने लगते हैं। वह पंखुड़ियों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तब वह कबूतर की आवाज सुनता है और वह अपने माता पिता की ओर दौड़ता है। पंखुड़ियों को गिरता हुआ और कबूतर की तलाश करता है। वह एक बरगद बरगद के पेड़ के चारों ओर दौड़ने लगता है। कौन सा पेड़? बरगद के पेड़ के नीचे। उनके माता पिता उन्हें उठाकर मेले के लिए सरसों के खेतों के माध्यम से एक संकीर्ण घुमावदार फुटपाथ पर ले जाते हैं। वो कहाँ से होकर जाते हैं? सरसों के खेत से। जब वे गांव के पास पहुंचते हैं तो बच्चा देखता है कि मेले में भारी भीड़ जमा हो रही है। वह भयभीत और मोहित दोनों है। वो खुश भी है और हैरान भी है। बच्चा एक मिठाई विक्रेता की दुकान को कई कई रंगीन मिठाइयों के साथ देखता है। मिठाइयाँ क्या देखता है? वो बहुत सारी रंगीन रंगीन मिठाइयाँ मिठाई की दुकान पे देखता है। वह बड़बड़ाता है कि वह एक बर्फी चाहता है। वह क्या चाहता है? बर्फी चाहता है। उसकी मनपसंदीदा मिठाई है। लेकिन वह जानता है कि अगर वह मीठा मांगता है तो माता पिता उसे लालची कहेंगे। उसके माता पिता उसे क्या कहेंगे? लालची। इसलिए वह उनके जवाब का इंतजार नहीं करता। वह फिर एक फूल बेचने वाले को गुलमोहर के फूलों की माला बेचते हुए देखता है। कौन से फूलों की? गुलमोहर के फूल की माला। वह फूलों से बहुत आकर्षित होता है और धीरे धीरे बड़बड़ाता है कि वह एक चाहता है। लेकिन वह जानता है कि उसके माता पिता कहेंगे कि फूल सस्ते लगते हैं। इसलिए वह उनके जवाब की प्रतीक्षा नहीं करता और आगे बढ़ता है। आगे बच्चा एक आदमी को कई रंगों के गुब्बारे बेचते हुए देखता है।
वह उन सभी को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वह जानता है कि उनके माता पिता कहेंगे कि वह गुब्बारे के साथ खेलने के लिए बहुत पुराना है, इसलिए वह आगे बढ़ जाता है। उसे क्या लगता है, उसके माता पिता कहेंगे कि तुम अब बड़े हो गए हो, तुम गुब्बारों के साथ नहीं खेलने अच्छा लगता। फिर वह एक सांप और एक सांप के लिए संगीत बजाता देखता है। वह क्या करता है, फिर एक सांप को और एक सपेरे को देखता है, जिसे एक टोकरी में रखा हुआ होता है। बच्चा जानता है कि इस तरह के मोटे संगीत को सुनने के लिए उसके माता पिता उसे डांटेंगे, इसलिए वह आगे बढ़ जाता है। फिर बच्चा मीरा गो राउंड पर आता है। वह बड़े होकर अपने बच्चों को इस पर हंसते और मस्ती करते देखता है। अंततः वह अपने माता पिता से मीरा गो राउंड के लिए अनुरोध करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। उसे पता चलता है कि उसके माता पिता उसके आसपास कहीं नहीं है। उसे क्या पता चलता है, उसके माता पिता उसके आसपास कहीं नहीं है। वह घबरा जाता है और अपने माता पिता के लिए रोना शुरू कर देता है। वह डर से दूर हो जाता है और इधर उधर भागता है, अपने माता पिता के लिए रोता है। उसकी पीली पगड़ी उतर आती है। उसकी कैसे रंग की पगड़ी थी, पीले रंग की, और उसके सफेद कपड़े गंदे हो जाते हैं। जल्दी वह खुद को थका देता है और झटपटाने लगता है। वह पीले रंग के कपड़े पहने लोगों के लिए चारों ओर देखता है, लेकिन वह अपने माता पिता को नहीं पा सकता है। वह फिर अपने माता पिता के लिए लोगों की टांगों के नीचे टहलते हुए एक मंदिर में जाता है। मंदिर के द्वार पर के पास भीड़ बढ़ जाती है। यहाँ पुरुष एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, बच्चों के आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा है। वह अपने माता पिता के लिए चिल्लाता है। वो मंदिर में जाके अपने माता पिता के लिए चिल्लाता है और एक आदमी उसे नोटिस कर लेता है। उसको कौन नोटिस कर लेता है, एक आदमी उसे नोटिस करता है और उसे बाहों में उठा लेता है। वह बच्चे को डालता है और उसे ले जाता है। बाहों में उठा के उस बच्चे को ले जाता है भीड़ से दूर। आदमी उससे पूछता है, वह कौन है, वहां कैसे आया। बच्चा अब और भी ज्यादा फूट फूट कर रोता है। जब वह आदमी उसको बच्चे को भीड़ से दूर ले जाके पूछता है कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, तो वो बच्चा और ज्यादा रोने लगता है और अपनी माता पिता के लिए रोता है। So this is also a picture of your book NCERT। तो जब वो रोता है तो रोते हुए बच्चे को शांत करने के लिए आदमी उससे पूछता है कि आप मेरी गो राउंड की सवारी करना चाहता है। उससे कहाँ के लिए पूछता है, वो गो राउंड की सवारी करने के लिए। लेकिन बच्चे का कहना है कि वह सिर्फ अपने माता पिता को वापस चाहता है। वो क्या चाहता है, वापस सिर्फ अपने माता पिता को वापस चाहता है, वो और कुछ नहीं चाहता। फिर वह उसे सांप के चुंबक के पास ले जाता है। फिर वो कहाँ लेके जाता है, जहाँ सांप और सपेरा था वो उनके पास भी लेके जाता है और उसे संगीत सुनने के लिए कहता है। लेकिन बच्चा अपने कानों पर हाथ रखता है और जोर से रोता है। वह कहता है कि वह अपने माता पिता को चाहता है। वो सपेरा जो पहले चाह रहा था कि मैं सांप का जो संगीत चल रहा है वो सुनूं, बट वो अब वो भी नहीं सुनना चाहता। वह आदमी उसे गुब्बारे बेचने वाले बहुरंगी गुब्बारे खरीदने के पेशकश करता है। उससे बोलता है कि आप ये रंगीन गुब्बारे ले लो। तो फिर बच्चा क्या करता है, अपनी आंखों गुब्बारों से दूर करता है। फिर वो क्या करता है, गुब्बारे जहाँ थे उससे दूसरी तरफ नजर घुमा लेता है। बोलता है मुझे सिर्फ मेरे माता पिता चाहिए। आदमी फिर उसे फूल बेचने वाले के पास ले जाता है। आदमी का लेके जाता है फिर उसे फूल बेचने के वाले के पास। वो पूछता है कि क्या वह सुगंधित फूलों की माला पहनना पसंद करेगा। तो बच्चा क्या बोलता है, मुझे सिर्फ मेरे माता पिता चाहिए। बच्चा अपनी नाक को दूर कर लेता है और अपने माता पिता के लिए जारी रखता है। अंत में आदमी मिठाई बेचने वाले के पास वापस लाता है। अंत में कहाँ लेके जाता है, मिठाई बेचने के पास। उसे मिठाई के साथ
सांत्वना देने की उम्मीद करता है। उसके साथ मिठाई के साथ क्या करता है, वो सांत्वना देने की कोशिश करता है कि कोई बात नहीं, मिल जाएंगे आपके मम्मी पापा, आप थोड़ी सी कुछ खा लो। वह बच्चे को एक मिठाई चुनने के लिए कहता है, लेकिन बच्चा लगातार कहता रहता है कि वो जो चाहता है वह उसकी माँ और पिता है। उसको सिर्फ उसकी मम्मी पापा चाहिए और उसको कुछ कुछ नहीं चाहिए। पहले वो जो चाह रहा था कि फूल चाह रहा था वो, और रंगीन मिठाइयाँ चाह रहा था, गुलमोहर के फूल चाह रहा था, गुब्बारे चाह रहा था, सांप के संगीत सुनना चाह रहा था। बाद में जो जो आदमी उसे मिलता है वो उसको सब चीज़ ऑफर करता है, सब चीज़ दिलाने की बोलता है, बट वो उसको मना कर देता है। और वो आखिरी में क्या बोलता है कि मुझे सिर्फ मेरे मम्मी पापा चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सो दिस इज अ समरी ऑफ द चैप्टर। इफ यू लाइक दैट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and if you have any doubt about this chapter, so you can comment down. Thank you so much.